नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो एचपी टेट की जो एग्जामिनेशंस हैं वो आपकी ऑनगोइंग है। तो मैंने सोचा वेले बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो जेबीटी टेट का है वो भी एग्ज़ाम होने वाला है आपका 7 जून को एंड और भी आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपका जो जीके का सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, वो तो आपका आएगा ही आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो बना दी जाए आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को लाके, क्योंकि मैंने देखा कि जो आपका एचपी टेट का जो आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से देखने को मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। सो ये वीडियोस बहुत ज़रूरी हैं, तो मैंने सोचा है 2 से 3 वीडियोस आपके लिए और लेके आऊँगा मैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द येलो रेवोल्यूशन। सो येलो रेवोल्यूशन से हम किस चीज़ को जानते हैं? सो वो है आपकी ऑयल सीड प्रोडक्शन। सो येलो रेवोल्यूशन का संबंध है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। अच्छा, यहाँ पे ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। सो ईयर की अगर हम बात करें वो है आपका 1986 टू 87। क्लियर है? इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसको फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन किसे कहा गया है, कौन जाने जाते हैं? सो वो हैं आपके सैम पित्रोडा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्लियर है? देखो फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ साथ जो मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि एचपी टेट के आर्ट्स के एग्जाम में भी देखने को मिले हैं एंड मेडिकल के सेक्शन में, जीके के सेक्शन में भी देखने को मिले हैं। सो इनको आप साथ साथ में अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज बंदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। जो आपका बंदीपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? सो वो है आपका कर्नाटका में। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और बनता है कि टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क ऑल ओवर इंडिया में कितने हैं। सो अगर हम बात करें कि टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, तो वो हैं आपके 107 नेशनल पार्क हैं ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम आपके नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है। सो वो है आपकी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में सबसे ज़्यादा आपके नेशनल पार्क हैं एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश में जो है मैक्सिमम आपका फॉरेस्ट कवर एरिया है। देखो, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैं एक बार घुस जाता हूँ तो फिर बताते चला जाता हूँ। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो आपका है मध्य प्रदेश में एंड ऐसे ही आपको हिमाचल का भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। वो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच रूलर कंट्रोल्ड दी सिल्क रूट। सो कौन सा जो रूलर है वो कंट्रोल करता था सिल्क रूट को? सो वो थे आपके कुषाण। क्लियर है? कुषाण में भी अगर नेम पूछा जाए कौन सा राजा था, तो वो था आपका कनिष्का, जो कि कंट्रोल करता था सिल्क रूट को। आगे चलते हैं, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल। कौन सी रॉक को कन्वर्ट किया जाता है मार्बल में? सो वो है आपकी लाइमस्टोन। ठीक है? आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। देखो, यहाँ पे अब कंफ्यूज ये होता है लड़का या कोई भी बच्चा कि लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा गया है तो वो डायरेक्ट टिक मार देंगे सहारा को। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया है कि वो हॉट डेजर्ट है या फिर कोल्ड डेजर्ट है, सिर्फ पूछा गया है लार्जेस्ट। अगर लार्जेस्ट की बात करें तो आपका है सबसे बड़ा अंटार्कटिका, जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट है। क्लियर है? वर्ल्ड की अगर पूछा जाए, अगर हॉट डेजर्ट के बारे में पूछा जाए, तो वो है आपका सहारा डेजर्ट, जो कि गर्म रेगिस्तान है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। गोबी की बात करें तो गोबी डेजर्ट जो है वो आपका एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये ध्यान रखना है आपने। इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा है थार डेजर्ट। सारे पॉइंट क्लियर हो गए? सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, गोबी एशिया का सबसे बड़ा है, अंटार्कटिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, एंड थार इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। क्लियर है सारी बातें? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स, हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आइज ऑफ ब्यूटीफुल ब्राइड। सो ये किसने कहा था? सो वो थे आपके सर सईद अहमद खान। क्लियर है? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा गॉट इनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सो कौन सी नदी के ऊपर उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी? वो थी निरंजना। निरंजना जो रिवर थी, वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। आगे आते हैं, क्वेश्चन है, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड। सो भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं? सो वो है आपकी रेड क्लिफ लाइन। क्लियर है? मैकमोहन लाइन की बात करें तो ये है आपकी इंडिया और
चाइना के बीच। दुरंद लाइन की बात करें तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ये लाइन है, दुरंद लाइन आपकी। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट्स में आपको बताना है। काफ़ी बार हमने डिस्कस करा है 49th पैरेलल एंड 17th पैरेलल, ये जो लाइन बॉर्डर हैं वो किन किन कंट्रीज़ के बीच है, ये चीज़ आपको कमेंट्स में बतानी है। 49th पैरेलल एंड 17th पैरेलल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया बिगेन इन द ईयर। सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो थे वो भारत में कब हुए थे? सो वो हुए थे आपके 1951 में। 1951 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। सो मार्स और यूरेनस के बीच कौन से जो ग्रह हैं वो हमें देखने को मिलते हैं? वो हैं आपके जुपिटर एंड सैटर्न। क्लियर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच बुक वॉज रिटन बाय ह्यून सेंग। देखो, जो ह्यून सेंग था उसने कौन सी बुक लिखी है, इसमें काफ़ी फेमस बुक है, दैट इज सियुकी। क्लियर है? यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो चाइनीज़ ट्रैवलर था, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो था ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। ह्यून से वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर। ठीक है? कौन से साल में आया था भारत में? ये आया था 630 AD में। ये क्वेश्चन बनता है आपका, कौन से साल में आया था? 630 AD में। कौन था? ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। अब ये जब आया था भारत में, कौन से किंग के टाइम आया था? उस टाइम कौन सा राजा था भारत में? दैट इज़ किंग हर्षा। हर्षा जो थे वो राजा थे भारत के 630 AD में। उस टाइम ह्यून से जो था चाइनीज़ ट्रैवलर, वो भारत आया था और उसने एक बुक लिखी थी, इसका नाम है सियुकी। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रोविंसेस वर कॉल्ड बाय व्हाट नेम। देखो, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? सो वो जाना जाता था आपके भुक्ति के नाम से। आगे चलते हैं। आगे है इन द वैदिक इरा द कॉइन्स वर नोन एज। सो वैदिक इरा में जो कॉइन्स थे उनको क्या कहा जाता था? सो वो है आपका शतमान। शतमान के नाम से वो जाने आते थे। इसमें काफ़ी क्वेश्चन में आपको काफ़ी डिफरेंसेस मिलेंगे नेट पे, कहीं पे कोई दूसरे नाम से भी प्रचलित हैं, बट जहाँ तक ऑथेंटिक है वो आपका शतमान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूएन सिचुएटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, अब तो आपको याद हो गया होगा। वो है आपका हेग में। क्लियर है? एंड ये कहाँ पे है, या कंट्री पूछ ली जाए आपसे अगर डायरेक्ट, तो वो है नीदरलैंड में। आई गेस हमने 5-6 बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड। आई गेस ये आपका आर्ट्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। सो जो आपकी नॉन अलाइंड मूवमेंट थी वो कहाँ हुई थी फर्स्ट टाइम? वो थी आपकी बेलग्रेड में। बेलग्रेड में ही आपकी हुई थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको कमेंट्स में बताना है। आज ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि अब आपकी प्रिपरेशन में मुझे चेक करनी है। ये कौन से वर्ष में आपकी हुई थी? जो फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? हुई तो ये बेलग्रेड में थी, बट विच ईयर? नेक्स्ट पे आते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सो कौन सी सॉइल पाई जाती है मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ इंडिया में? दैट इज एलुवियल सॉइल। आगे आते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे। तो देखिए, जो शैविज्म है उसको सदर्न पार्ट में किसने पॉपुलर करा था? सो वो थे आपके नैनार। नैनार जो थे उन्होंने शैविज्म को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज्ड करा था सदर्न इंडिया में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय। जो आपके म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर निगम और पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है? सो वो रहता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाता है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे कितने, मैंने शायद ये किसी वीडियो में डाला है, हमारे कितने चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं? देखो, चीफ इलेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो वो हमारे एक हैं। क्लियर है? एंड इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वो आपके 2 रहते हैं। टोटल ये आपके 3 रहते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। सो ये टोटल आपके 3 रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं।
द सोर्स ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी इज, तो भारतीय संप्रभुता का स्रोत क्या है? सो वो हैं द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग हैं वो इंडियन सॉवरेनिटी का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा कैन बी। सो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं? सो वो हो सकते हैं आपके 250 मेंबर जो हैं वो आपके राज्यसभा में हो सकते हैं। अच्छा, लोकसभा में कितने हो सकते हैं? फिर लोकसभा की बात करें तो वो आपके 552 हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, 250 में भी एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। देखो इसमें होता क्या है राज्यसभा में, लोकसभा का तो आपको मालूम है टर्म रहता है 5 ईयर्स का। 5 साल के बाद आपके जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होते हैं, नए एमपीज चुन के आते हैं। बट राज्यसभा का ऐसा नहीं है। राज्यसभा का क्या है कि आपके 1/3 जो मेंबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1/3 मेंबर जो हैं वो आपके रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 250 मेंबर्स तो होते हैं बट इसमें से 1/3 जो मेंबर्स हैं वो आपके रिटायर होते हैं हर 2 साल के बाद। एक साथ नहीं होते हैं बल्कि 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच जॉइंट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करा है? दैट इज सरदार सरोवर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे आते हैं, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत वॉज प्रोवाइडेड। सो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो 1/3 रिजर्वेशन है विमेंस के लिए पंचायत में वो प्रोवाइड किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, कौन से वर्ष में हुआ था? सो ये आपका हुआ था 1992 में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कमेंट्स के लिए। देखो यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा गया है 1/3 रिजर्वेशन वुमेन की, वैसे ही चलो एक और हिंट दे देता हूँ, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है रिजर्वेशन देने का विमेंस को लोकसभा में। वो कौन सा अमेंडमेंट है? लेटेस्ट अमेंडमेंट मैंने बता दिया, कौन सा अमेंडमेंट है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ओरिजिनली हमारे जो संविधान में कितने आर्टिकल्स एंड शेड्यूल थे? सो देखो स्टार्टिंग में जब हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस टाइम 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल थे, जिस टाइम पे हमारा जो संविधान है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड अगर हम पार्ट्स की बात करें कितने पार्ट्स थे इसके, सो वो थे 22 पार्ट्स। 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल। हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को एंड इम्प्लीमेंट ये किया गया था, आपको मालूम है, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? काफ़ी कंफ्यूज होते हो, जैसे रिपब्लिक डे जो रहता है आपका एंड जो आपका हमारा आज़ादी दिवस है, तो उसमें डिफरेंस कई कर नहीं पाते हैं इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे में। रिपब्लिक डे को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जबकि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। क्लियर है? अच्छा, ये मैंने बता दिया कि ओरिजिनली स्टार्टिंग में इतने थे, प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट से भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें सो प्रेजेंट में हमारे 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं एंड शेड्यूल की बात करें तो वो शेड्यूल आपके हैं 12। 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल प्रेजेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच स्टेट इज द कृष्णा सागर डैम सिचुएटेड। सो जो कृष्णा सागर डैम है वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कर्नाटका में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। सो विधवा पुनः विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया एंड यूरोप। सो एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है? सो वो है आपकी यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूँ या पूछूंगा अभी। देखो अगर हम बात करें यंगेस्ट माउंटेन रेंज की, यंगेस्ट माउंटेन रेंज की, सो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज हिमालयाज। हिमालयाज जो हैं
वो वर्ल्ड के यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। क्लियर है। अब यहीं पे अगर मैं पूछूं लॉन्गेस्ट की, लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है माउंटेन रेंज, वो है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है। यंगेस्ट मैंने बता दी, लॉन्गेस्ट बता दी। अब आपको कमेंट्स में बताना है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया की। क्लियर है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया कौन सी है वो आपको कमेंट्स में जरूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड। सो कौन जाना जाता है, तो वो है आपका मेडिटेरियन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When did भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो आपकी कब हुई थी। सो देखो वो आपकी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो हुई थी। अच्छा, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय। सो किसने इसको हेड करा था, सो वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्लियर है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो करंट चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रमोद सक्सेना। प्रमोद सक्सेना जो है वो प्रेजेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट पे आते हैं। विच रिवर डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो कौन सी नदी है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो है आपकी गिरी रिवर। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखो ये भी आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी रिवर्स हैं, 5 रिवर्स हैं। एंड ये क्वेश्चन एक टैट में भी आपसे पूछा जा चुका है। मैं बार बार बोल रहा था कि आपसे पूछा जा सकता है क्वांटिटी के वाइज सबसे बड़ी नदी हिमाचल की कौन है, सो वो पूछा गया था, दैट इज चिनाब। बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्वांटिटी वाइज उन्होंने वर्ड लगाया था तो चिनाब रहता। अगर लॉन्गेस्ट वो पूछ लेते कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी सतलुज। देखो मैं बार बार इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आने वाला है जेवीटी वालों का भी एंड अदर जो देने वाले हैं टैट का, सो आपको ये रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। माइंड से स्लिप हो सकता है, बट हो सकता है आप एग्जाम से पहले वीडियो देख लो तो आपके माइंड को वो हिट कर जाए बात। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग द स्टेट द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ द कंट्री टिल विच ईयर। सो कौन से वर्ष तक, देखो एज पर ऑप्शन आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये टारगेट रखा है हिमाचल प्रदेश ने 2026 का, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि वो फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएंगी कंट्री का। ठीक है, आगे आते हैं। वेयर इज मनु रंगशाला सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। सो मनु रंगशाला जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, सो वो है मनाली में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो कौन है, सो वो हैं शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला इज द प्रेजेंट राज्यपाल ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच कंट्री वॉन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023। सो 2023 का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर है। अच्छा, जो ये तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी एक ऑनगोइंग है आपका 2023-25 का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इससे अगर क्वेश्चन पूछे, सो 3rd रैंक पे आया है हमारा इंडिया, इसमें खत्म करा है। फर्स्ट की बात करें तो इसका जो फाइनल है, अभी आपको मालूम है आज तो फाइनल जो है वो इसका होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये जो फाइनल है ये होने वाला है 11 जून को। 11 जून को ही होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 23-25 के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जिसमें 3rd रैंक आया है इंडिया का। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2024? सो 2024 का हमें मालूम है किसने करा है होस्ट, दैट इज फ्रांस। फ्रांस ने इसको होस्ट करा है। नेक्स्ट 2028 का जो समर ओलंपिक्स है वो आपका होने वाला है यूएसए में, लॉस एंजलिस में। मैंने क्वेश्चन आपसे कमेंट्स में पूछा था बार बार, 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो आपका होने वाला है इटली में। इटली में आपका होने वाला है 2026 का। देखो समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स में काफी डिफरेंस रहता है, तो आपको ऑप्शन में ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि समर ओलंपिक्स पूछा गया है या फिर विंटर ओलंपिक्स। क्लियर। नेक्स्ट है वो आपका वेयर विल दी 15th ब्रिक्स समिट बी हेल्ड इन अगस्त 2023? पुराना क्वेश्चन पेपर है। तो 2023 की अगर हम बात करें तो देखो वो हुआ था आपका डरबन, साउथ अफ्रीका में। क्लियर है। बट ये 15th ब्रिक्स का पूछा गया था। 16th का अगर हम बात करें, 16th आपकी जो हुई है वो हुई है प्रीवियस ईयर 2024 में रशिया में। मोस्ट प्रोबेबली यही पूछा जा सकता है आपसे, है ना। 17th की बात करें जो इस साल है आपकी, वो आपकी 6 से 7 जुलाई तक जो है वो आपकी होने वाली है ब्राज़ील में। आपसे मैक्सिमम चांसेस हैं जून वाले टैट वालों के लिए आपसे 16th ही पूछी जाएगी, नवंबर वालों के लिए 17th का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, with which two countries is the वीर गार्डियन 2023 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड? सो किससे रिलेटेड है? सो वो है आपकी इंडिया एंड जापान के साथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड? सो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब हुई थी? सो वो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ये वीडियो लाने का मोटो मेरा सिर्फ इतना ही है कि आपका जो एचपी टेट के जो स्टूडेंट्स अभी जिनका एग्जाम होने वाला है, जेबीटी वालों का आपका होने वाला है 7 जून को, तो उनके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाली है। एंड जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं दूसरे एग्जाम्स के लिए, जैसे टेट शास्त्री का है, आपका जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, वहाँ पे आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे को कमेंट्स देख के भी लगा कि काफ़ी क्वेश्चन आए थे टेट में, तो मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। 2-3 वीडियोस मैं और बनाऊंगा ताकि काफ़ी हेल्प हो जाए आपकी 14 जून तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ फ्रेंड्स देखो, मैंने चैनल पे HPPSC JOA वालों के लिए भी वीडियो लेके आ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, रिस्पॉन्स मुझे उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो यार प्लीज़ उस वीडियो को देखो, बहुत ही अच्छी वीडियोज़ है। भले ही आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई आपका कोई ब्रदर सिस्टर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेओई की, जिन्होंने एग्जाम फिल करा है, तो उन तक आप उस वीडियो को ज़रूर से पहुँचाओ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो सीरीज़ रहने वाली है। ठीक है। एंड ये भी आप कमेंट करना मुझे कि देखो अभी तो टेट जून का है, आपको मालूम है नवंबर का भी आने वाला है। आई होप आप सभी का क्लियर हो जाए, बट जिनका नहीं भी होता है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट करें कि हम नवंबर का जो टेट है उसकी प्रिपरेशन कब से शुरू करें, तो आपको ज़रूर से वो कमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो दोनों वीडियोज़ के लिंक को, एंड चैनल को ज़रूर से यार सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।